अच्छा, जब ये आप समझे कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, हर मर्तबा तो न्यू लॉन्च भी नहीं होती, समझे कोई क्लाइंट आया है जिसने पीपीसी अपनी चलवानी है अमेज़न की, और ऑलरेडी वो पीपीसी चला रहा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, सेल्स बहुत कम आ रही है, सही है। अब आपने उसकी ओल्ड पीपीसी वो लेकर आ गया आपके पास, आप बोलोगे मैं पीपीसी का एक्सपर्ट हूँ, जो पुरानी सारी कंपनी आपकी खराब है, आप सारी क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे, और दूसरी जो है वो बना के रनिंग स्टार्ट कर दोगे, जबकि ऐसा आपने करना नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने उसकी फाइल डाउनलोड कर लेनी है। लास्ट 30 डेज जब से वो पीपीसी चला रहा है, एवरेज के अंदर मिनिमम लास्ट 7 डेज की शीट पे एनालिसिस होती है, ठीक है। और आप जो है आपने सिलेक्ट करनी है ये लास्ट 30 डेज की। अब लास्ट 30 डेज के अंदर क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन है लास्ट 30 डेज का, आप सिलेक्ट कर लें। आपको लास्ट 30 डेज का डेटा वो शो करवा रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले वो शो करवा रहा है कि पिछले 30 दिन में आपने स्पेंड कितना किया पीपीसी पे, आपके पिछले 30 दिन में पीपीसी पे सेल्स कितनी आई है, देख रहे हो जी। पिछले 30 दिन में आपके पास कॉस्ट पर क्लिक क्या आई है, पूरे मंथ की एवरेज बता दी उसने 0.59, एक क्लिक की कॉस्ट आई है, क्लिक्स कितने आए आपके पास। अच्छा, ये इस तरीके से ना सारी चीज़ों की डिटेल्स आ रही होती हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और डिटेल आप लेना चाह रहे हो तो हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कॉस्ट का कॉलम होगा, आप लोगों की नज़र तेज है, देखो कहाँ पर है कॉस्ट पर, ये नीचे नीचे ये है कॉस्ट का कॉलम। देखिए कॉस्ट क्या आई हुई है 38%। ये 38% कॉस्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स। इससे मुराद क्या है कि मिसाल के तौर पर आपके प्रोडक्ट की रकम है $10, सही, और आपको स्पेंड हुआ है आपका $3.8, उस $10 का ऑर्डर लेके आने के लिए पीपीसी पे स्पेंड कितना हुआ है 3.8, तो वो हो गया 38% आपका स्पेंड हुआ है $10 की सेल के लिए, तो 38% आपकी कॉस्ट हुई, समझ रहे हो, सही? मतलब वो परसेंटेज में बता रहा है कि आपका ऑर्डर लेके आने के लिए कितनी परसेंट आपका स्पेंड हो रहा है आपके प्रोडक्ट की प्राइस के मुताबिक। तो बताया उसने कितना परसेंट है, 38% आपका स्पेंड हो गया है। $10 का प्रोडक्ट है तो समझो कि $3.8 स्पेंड हो गया है आपका उसकी $10 की प्रोडक्ट की सेल के लिए। ये पीपीसी का खर्चा है, ये पीपीसी का खर्चा एवरेज में बता दिया उसने इतनी परसेंट। अब आपकी ये कैलकुलेशन में होता है और आपने अपने माइंड में बात बिठा लेनी होती है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन से 5-10% ये नीचे हो, मस्ट, सही है। और आपका टारगेट होता है कि आपका कम से कम लगे, ये आपकी परसेंटेज 10-15-20% तक जाए, ठीक है। जिस टाइम आप स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज नहीं होते हैं, 10-20-30 रिव्यूज होते हैं, तो ये आपकी 100-200-300 तक भी बात कर रही होती है। अगर आपको पीपीसी की इतनी हाव नाव नहीं होती है तो ये 200-300% तक जा रही होती है आपकी कॉस्ट, सही है। अगर आप न्यू हैं, आपकी लिस्टिंग पे रिव्यू अभी 10-20 रिव्यूज है, ठीक है, तो अक्सर जा रही होती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होती है कि जब आप कुछ सीख जाते हैं तो आप इसको खुद ही 10-20% पे ले आते हैं, आहिस्ता 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 कवर करते ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रही है सेल्स आपकी कि कितने ऑर्डर आपने रिसीव किए हैं पीपीसी के थ्रू, ठीक है, और यहाँ वो आपका स्पेंड आ गया। अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉलम्स मौजूद हैं जो वर्किंग के हैं। अब हम इसकी शीट डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट शीट। अच्छा, एक्सपोर्ट शीट में क्या आएगा कि ये जो कंपेनें हमारी चल रही है ना, कितनी कंपेन है, 4 कंपेन, इन चारों कंपेनों की डिटेल्स वो आपको शो करवाएगा शीट में। कैसे शो करवाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये कॉलम फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ एनटीपीसी से, ये क्योंकि ये अभी करंटली स्पॉन्सर वाले के होते हैं, ये अभी है नहीं, कंपेन चल रही नहीं इसमें। सबसे कॉलम के अंदर एरिया में वो क्या बता रहा है, आपकी कंपेन ऑन है, ठीक है। फिर वो आपको बता रहा है कंपेन टाइप आपकी कौन सी चल रही है, जो भी आपने नाम रखा हुआ हो, ठीक है। ये कंपेन मैंने चलाई हुई है, ये ऑटोमेटिक है, पहली कंपेन एग्जैक्ट चल रही है, 640% इसकी टॉप ऑफ सर्च लगाई हुई है, हिटलेस कर्लर मेन कीवर्ड है, डाउन ओनली कंपेन चल रही है इसके ऊपर। 7/7/2023 से कंपेन चल रही है, 7/7/2023, तो तकरीबन 2 महीने शायद होने को ही होंगे, 2 महीने, हाँ 2 मंथ हो गए आज, मुझे लग रहा है आजकल में 2 मंथ हो जाएंगे इसको, ठीक है। ये कंपेन जब से रनिंग में है। फिर आगे इस तरीके से अगली कंपेन है हिटलेस कर्ल्स डाउन ओनली, 5/8/2023 से चल रही है।
और ये फिर फ्रेश की कंपेन चल रही है, और ये भी तकरीबन 110 टॉप ऑफ सर्च है, डाउन ओनली चल रही है, साथ साथ ये भी उसी तारीख से चल रही है। यहाँ कंपेनों में बताया हुआ ये तीनों मैनुअल हैं, ये आपकी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर वही आपकी स्ट्रेटेजी बताई हुई है, बिडिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, डाउन ओनली डाउन ओनली डाउन ओनली और डाउन ओनली, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डेट्स आ रही हैं, सही है। इसको फिलहाल छोटा कर देते हैं क्योंकि हमारी अभी नीड नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास पोर्टफोलियो आ जाएगा शीट का, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ये भी नीड नहीं है, साइड करो इसको। यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है बजट, यार क्या रेहान, मंसूर बैठा जी, मंसूर के पास जाओ, उसको बोलो $1000 की इनवॉइस बना के जावेद भाई को भेज दो, वाइस जी, इस ईमेल पर है। यहाँ पर आपके पास बजट आ गया है, यहाँ पर आ रहा है आपके टॉप ऑफ सर्च का परसेंटेज का आइडिया बता रहा है आपको कि आप कितने परसेंट उस पर रैंकिंग, ये लेस देन और ग्रेटर देन का निशान होता है स्टार्टिंग वाला, वो बता रहा है, ठीक है। अब वो लेस देन में आपको क्या बता रहा है, 5%, मतलब आप टॉप ऑफ सर्च के अंदर आप रैंक तो नहीं है समझे कि डाउन ही 5% में जा रहे हैं, अगर रैंक होंगे तो ये ग्रेटर देन में बता रहा होगा कि आप लेस में जा रहे हैं। यहाँ पर ये एरिया आपको शो नहीं होगा जो लेस देन वाला है, यहाँ पर डायरेक्ट ये शो होगा 5%, 10%, 20%, सही। ये लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर अगर आप ग्रेटर देन में आ रहे होंगे तो क्या होगा कि ये लेस देन वाला नहीं शो होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा 20%, मतलब आप टॉप ऑफ सर्च में 24 घंटों में कितने परसेंट रैंक थे। अब यहाँ पर 5% आ रहा है तो मतलब ना होने के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये भी ना होने के बराबर वजह है इसकी, क्या चीज, ये प्रोडक्ट की आउट ऑफ बजट की हुई है ना कंपनी, मैंने वैसे ही ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इन्वेंट्री खत्म हो गई है। अच्छा, 200 पीसेस पड़े हैं तो कंपनी चला रही नहीं है, मेरे 50 पाउंड डेली का बजट था, अब आ गया है 5, 10, 15 पाउंड से ज़्यादा नहीं लगा रहे, तो इसलिए वो कंपनी 2-4 घंटे के बाद ही मुझे भी अगर आपकी इन्वेंट्री अभी 2 महीने के बाद आएगी तो अकाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा अकाउंट पे, पर वो अकाउंट खुद ही सस्पेंड होने वाला है, 1 महीना है उसके पास, बेचारे के पास अकाउंट के पास ना, तो आखिरी लम्हात में वो अकाउंट, जो 16 सितंबर आप बता रहे वो अभी उसकी तारीख बढ़ा ली है हमने, तो वो 6 अक्टूबर पे चली गई है। 6 अक्टूबर से पहले पहले पीस बेच के माल लेके साइड हो जाएंगे, फिर अमेजोन का जो भी रिजल्ट है। अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास सीपीसी लिखा हुआ है, ये तो कॉस्ट टाइप आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इम्प्रेशन का, कौन बताएगा इम्प्रेशन क्या होता है। वो आपके कितने बंदों के बाद आपकी चीज दिखाई दी, सामने से गुजरी है, सामने से गुजरी है ये चीज, कितने बंदों के सामने से गुजरी है, 16,565। कितने दिन में, लास्ट 30 डेज में, ठीक है। अगला क्या आ रहा है, उन 16,565 में से क्लिक कितने लोगों ने किया है, 200, ऑलमोस्ट 250 लोग। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब ये क्लिक थ्रू रेट जो होता है ना, इससे आपको पता चलता है कि आपकी कंपेन में प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब हम दोबारा अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि एक क्लाइंट आया आपके पास, कंपेनें 10 चल रही थी अकाउंट के अंदर, आपको उसने दिया कि भाई ये लो, आप इसकी जो है वो कंपेनों को सेट कर लो या डिलीट कर लो, जो भी करो, मेरे को अच्छी सेल्स चाहिए, कम स्पेंड करो। आपने अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही होती है इंप्रेशन वाले एरिया से, ठीक। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है जिसके अंदर आपने प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि क्लाइंट के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम कहाँ है, राइट, प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ से फिलहाल क्लोज करके अपने नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपने प्रॉब्लम फाइंड करनी है, तो आपने खोलनी है उसकी लिस्टिंग, लिस्टिंग खोल के
सही। अब ये समझेंगे इसमें से कोई एक क्लाइंट हम चुन लेते हैं जिसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों। मिसाल के तौर पर हम इसको क्लाइंट तस्वुर ठीक है, ये हम इसको क्लाइंट तस्वुर कर लेते हैं अपना लिंकिंग न्यू टैब, ठीक है। ये क्लाइंट साहब आ गए हैं। अब ये क्लाइंट कह रहा है इसकी सेल्स कितनी आ गई जिसको हमने क्लाइंट सेलेक्ट किया है, 100 आ रहे हैं इसके, एक महीने में 100 पीसेस ही बेचे इसने। रिव्यूज कितने इसके पास हैं? 600 650 ठीक है, 54 बड़ी बात है। और हमारे कितने, 6 और सेल्स कितनी है, और वो उतने के ऊपर भी सेल्स अपनी 100 लेके बैठा हुआ, और बैठा हुआ भी हमसे ऊपर, फिर भी सेल नहीं आया। अब क्लाइंट आ गया है आपके पास, ये क्लाइंट की लिस्टिंग बोला यार सेल नहीं आ रही। सबसे पहले आपने उसकी लिस्टिंग में जो मेन चीज देखनी है ना, वो देखनी है उसकी मेन। अब देखो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, बता क्या है, मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर आपको नजर क्या आ रहा है। आपने ये चीज देखो 2 मिनट के लिए, कहाँ गया CDS सारा, कहाँ गया कौन वो कौन सी लिस्टिंग, इसकी लिस्टिंग को सिलेक्ट किया है, ये रात में लीजिएगा ना, ये रहा। कहाँ नहीं इमेज ये रहा? अच्छा देखो यहाँ पर आपके पास मेन चीज में क्या शो होता है, सबसे पहले क्या शो हो रहा है, मेन इमेज, ठीक है। फिर क्या शो हो रहा है, टाइटल फिर क्या शो हो रहा है, प्राइस रिव्यूज, रिव्यू रेटिंग आ रही है, सही है। मेन चीज रिव्यू कम भी हो, ये चीज मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या शो हो रहा है, प्राइस, और अगर कोई सेल लगी हुई होगी तो लाइक ऐसे वो भी शो होगी, ठीक है। अब हमने देखिए क्लाइंट का, अगर आपके पास आप देख रहे हो यार इंप्रेशन तो इतने आए, कितने आ गए इंप्रेशन, 16,000। क्लिक थ्रू रेट हमारा 2% आया। अच्छा क्लिक थ्रू रेट है, कम से कम 5, 10, 8% तो होना चाहिए, ठीक है। पर हमारी इस प्रोडक्ट के हिसाब से तो चलो 2% भी अच्छा है, क्योंकि लिस्टिंग पे रिव्यू 2-3 है, अभी तो बाकी 2-3 आए हैं वो गलत रिव्यूज आए। तो आपने देखा कि यार ये 16,000 लोगों ने सर्च किया है, इस पे हमारे पास 2% लोगों ने क्लिक किया है, ये तो कोई लोग ही नहीं। अगर आपका ये 0% आ रहा है, सही, आपका प्रॉब्लम कहां पर है, आपके इस एरिया में कहां प्रॉब्लम आ रही है, आपके मेन एरिया में प्रॉब्लम है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं आ रहा है, अब कहाँ का प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मेन इमेज में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके टाइटल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रेटिंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिव्यूज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कम हो, सही है। क्योंकि हर प्रोडक्ट की बाइंग की थ्योरी क्लाइंट की अलग होती है, कोई रिव्यू देख के बाय कर रहा होता है। अब लार्ज साइज का प्रोडक्ट है ना, किसी ने $200 $300 का खरीदना है, तो वो समझो कि $300 का प्रोडक्ट है, मार्केट में सारे 350 का दे रहे हैं, आप 300 का दे रहे हो, तो वो ये नहीं देखेगा आप 50 का कम दे रहे हो, वो देखेगा मेरा $300 लग रहा है, तो मेरे रिव्यूज जो है मैंने देखने जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे, मैं उससे खरीदूंगा, ठीक है। उनके सेल कराओ उसके बाद। अच्छा अब हाँ इसका था ना, हमारे पास अकाउंट था इसकी परसेंटेज पे ना। अच्छा ये हाँ ये चलाया है हमने, इसकी डिटेल्स पढ़ी है मेरे पास। अच्छा ये जो है वो, उसके बाद आ गई है आपकी प्राइस, प्राइस 7 पॉइंट कितनी आ रही है, 99। अब काफी प्रोडक्ट की थ्योरी ये होती है कि क्लाइंट चाहता है कि मैं कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट को बाय करूं, वो प्राइस देख के बाय कर रहा होता है। रेटिंग एवरेज भी होती है तो चल जाती है, पर उसके लिए मैटर क्या कर रही होती है, प्राइस। तो अगर आप देख रहे हैं कि एवरेज मार्केट के हिसाब से आपकी प्राइस ज्यादा है, तो भी आपको क्लिक थ्रू रेट कम होगा, ठीक है। अब अगर आप क्लिक थ्रू रेट अपना इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आपका अच्छा नहीं है, 0% है, तो आपको काम करना है अपनी मेन इमेज पे, अपने टाइटल पे, अपने रेटिंग पे, और आपकी प्राइस पे। ये 4 चीजें आपके लिए बहुत अहम है। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि पीपीसी में आप लोग बेहतर है कि जर्नल और पेन रख लें, तो लिख लें या मोबाइल में लिख लें, क्योंकि ये पॉइंट अभी बता रहा हूँ, तो जब आएगा ना तब आप लोगों को क्लाइंट याद नहीं होगा, ठीक है, तब आप लोग भूल जाओगे कि क्या बताया था, करना क्या है।
समझ में ही नहीं आएगा उस टाइम पे। 4 चीजें बहुत अहम है अगर क्लिक थ्रू रेट आपका सही है। सही नहीं है, ठीक है। इमेज, टाइटल और रेटिंग, रिव्यूज, प्राइस। सही। अब ये 4-5 चीजें इसके अंदर आपने नोट कर लेनी है। अब आपकी पिक जो है ना, वो देखो ये पिक इसने जो लगाई हुई है ना, ये मजा नहीं कर रही, ये बस ऐसे मुंह उठा के पिक बना दी है इसने। अब ये पिक कोई देखो, ये कोई लगाने वाली पिक है यहाँ पर, कैनवा की बनी हुई पिक लग रही है। बता भी डिसएडवांटेज। अब वो बिल्कुल हालात खराब है उसकी पिक है। अच्छा पहले से थे वैसे। वो एक ही पिक है, वीडियो भी किसी दूसरे की इसने उठा के लगा दी। अच्छा जी, ये देखो काम, देखो कैसी तस्वीरें बनाई हुई हैं, दिल कर रहा है फेंक के मारे बंदा। अच्छा, अब ये जो है ना, वो इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। एक और बहुत अहम चीज है, मिसाल के तौर पर आप समझो कि आपकी प्राइस भी सही है, सब कुछ सही है मेन में, इमेज अच्छी, टाइटल अच्छा, प्राइस अच्छी, रेटिंग अच्छी, क्लिक थ्रू रेट अभी भी नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बोलो बोलो। पीपीसी टेम्पलेट तो नहीं वो उसमें मसला किया हो। डिस्क्रिप्शन नहीं, ऑर्डर सब चीजें देने सही हैं। कैटेगरी अलग से रखी होगी। क्या करोगे ऐसा कि क्लिक थ्रू रेट अच्छा है, वो बताओ। कीवर्ड पे काम करेंगे। देखो रैंक तो है, मैंने मिसाल हाँ, आपको रैंक है। कहा कि मेन कीवर्ड पे रैंक है, कीवर्ड की तो चलो ऊपर की बात आती है ना, आप बोले आइटम टाइप कीवर्ड गलत है, ठीक है, तो आइटम टाइप कीवर्ड गलत है तो आप रैंक ही नहीं होगे यहाँ पर, पहली बात तो ये है। सेल लगा देंगे या कुछ एक्स्ट्रा सेल दे देंगे। सेल लगा देंगे। देखो काफी प्रोडक्ट में क्लाइंट की थ्योरी क्या होती है कि क्लाइंट चाह रहा होता है कि मुझे सेल वाला प्रोडक्ट मिले, वो आते सारे यहाँ पर ना सेल वाले फिल्टर लगाना शुरू कर देता है कि जो सेल में आ रहा हो वो मिले। या आप देख रहे हो कि आपके सारे कॉम्पिटिटर जो हैं वो कोई डीलें दे रहे हैं, कोई सेल दे रहे हैं, कोई परसेंटेज ऑफ दे रहे हैं, आप कुछ परसेंटेज ऑफ नहीं दे रहे हो, सही है, आपने देखा, तो आपने क्या करना है कि अपनी प्राइस भले आप थोड़ी सी इंक्रीज कर लो बाकी कॉम्पिटिटर से, देख लो कि सारे 7.88 में दे रहे हैं, 7.99, 7.99 इसमें दे रहे हैं ना, तो आप 7.99 करके 20% ऑफ लिखो और 5.99 में अपनी सेलिंग कर लो। 7.99 प्राइस रखो, 20-30% ऑफ करके अपनी प्राइस जो है आप उसी में आ जाएगी, पर क्या करना है कि प्राइस ज्यादा करके डिस्काउंट दे दिया सामने वाले आपने। अब के यहाँ पर दिमाग आपके पास ये इस तरीके से जो है वो लिमिटेड टाइम डील का ऑप्शन शो हो जाएगा, या 50% 20% ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, किसी ने अगर लगाया हो देख रहे हो, सेव 14%, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा, सेव 50%, सेव 30%, सेव 80%, सेव 19%, इस तरीके से ऑप्शन आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ प्रीवियस क्या चीज ऊपर आप ये थे, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिमिटेड टाइम डील। नहीं ये जो तस्वीर में क्या लिखा हुआ है? अरे आप वाली उसमें नहीं, हाँ, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रीवियसली व्यू, मतलब थोड़ी देर पहले मैंने देखा इस लिस्टिंग को, ये बता रहा हूँ। आप ज्यादातर जिस लिस्टिंग को देखते हो उसको बता रहा हूँ ये सब पे कि आपने पहले देखा है, जिस लिस्टिंग को मैंने खोला हुआ है ना, हम्म, वो उन लिस्टिंग का दे रहा है, इसको नहीं खोला तो ये नहीं शो करा। अच्छा, समझ गए हो, मेन चीज समझ गए हो कैसे सही करना है CTR, सही है, ये चीज है। पीपीसी में भंडी मारते रहना, प्रॉब्लम लिस्टिंग में होगी, सही है, आपकी मेन चीज लिस्टिंग है, अगर वो आपकी मार्केट से मीट कर रही है ना, तो आपका सारा मामला हल कर जाएगा। और काफी मतलब होता है कि प्रोडक्ट ही वर्ल्ड होता है, आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, आप भले लिस्टिंग अच्छी कर लो, पीपीसी अच्छी चला लो, तो वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक हो गया, अगला पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको। अब आप आ गए हैं, ये हल कर लिया है आपने मसला अपना, ठीक है, अब आपका स्पेंड हो गया 151 पाउंड, सीपीसी क्या है 0.61, ऑर्डर क्या आ रहे हैं 77, सेल्स क्या है 412 पाउंड की, अकॉस क्या आ रही है आपकी 37%, 44%, 34%, 43%, ये आपकी अकॉस है। हर कंपेन की आपको परसेंटेज बता रहा है किस कंपेन पे कितनी परसेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉस्ट स्पेंड हो पर रही पीस है, पे बता रहा है ये पर कंपेन पे बता रहा है। एवरेज है ये। सही यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है ROAS। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेल्स, कितने परसेंट आपको रिटर्न आ रहा है आपके
एडवर्टाइजमेंट स्पेंड के बाद, सही है, मिसाल के तौर पर आपका 5 पाउंड लग रहा है और आपको रिटर्न 10 पाउंड आ रहे हैं, तो क्या हुआ, कितनी परसेंट रिटर्न आया आपको? 50%। आपका 5 पाउंड स्पेंड हुआ है, $10 का प्रोडक्ट है, रिटर्न आया $10, 10 होगा 100% हो गया। 100%। समझ रहे हो? जी। तो ये आपको परसेंटेज में शो करा रहा होता है स्पेंड करने के बाद आपकी रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेल। अच्छा, जब आप स्टेबल होते हैं मार्केट में, तब ये कॉस्ट आपकी, आपने टारगेट रखना होता है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन से कम ही हो, कितनी कम हो, अच्छी खासी कम हो, 15-20% से ऊपर ना जाए। ठीक, जब स्टार्टिंग है तब तो चलो मामला चलते हैं, 20, 50, 100, 200, 300 तक भी लोगों की जाती है, कोई मसला नहीं। जब कुछ रिव्यूज आते हैं ना, आप रिव्यूज मीट कर रहे हो मार्केट में, 100-150 रिव्यूज ले लिए हैं, तो अब अच्छी बात है कि आपकी ये कॉस्ट ना जाए 20% से ऊपर। हमारी यूएसए की लिस्टिंग है, उस पर 12% कॉस्ट आ रही है यूएसए में, तो वो तकरीबन 1 साल हो गया उसको, जब स्टार्ट थी तो उसकी 85% कॉस्ट थी यूएसए में। अच्छा, अब हम मेन चीज पे आते हैं, कन्वर्जन इसमें ऐड है, कहीं पर नजर आ रही है बच्चों? सीवीआर कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ? तो ऐसा करें इसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना? आए नहीं अभी तक। तो 2 शॉर्ट वर्ड में से नहीं हुई। नहीं, नहीं था, लिखा नहीं है। माना नहीं था। CTR है ना? लिखा है कहीं सीवीआर? CTR नहीं नहीं, सीवीआर सीवीआर नहीं लिखा हुआ। अब सीवीआर के अंदर आपने कैसे निकालना है, ये इजीली मैं लिख देता हूँ आपका। ये खुद से बनाना पड़ेगा ये। काफी सारी चीजें खुद से बनानी पड़ेंगी आपको। क्लिक कहाँ लिखे हुए ये रहे? क्लिक डिवाइडेड बाय ऑर्डर। अच्छा, परसेंटेज। अच्छा, सीवीआर क्या होता है? कॉस्ट रेवेन्यू कॉस्ट वर्सेस रेवेन्यू। कॉस्ट एवरेज क्या होता है? वीवीआर जो बना क्लिक क्लिक कन्वर्सेशन है। कन्वर्जन, कन्वर्जन। सीवीआर कन्वर्जन क्या होता है? अब क्या चीज, किस चीज की कन्वर्जन है, कौन बताएगा? मतलब कितने लोगों ने क्लिक करके बाय किया। अब देखो, क्लिक आपके पास कितने आए थे? 250। अब 250 जो क्लिक है ना आपके, इन 250 लोगों में से ऑर्डर कितने आए आपके पास? 77। अब इनकी कितनी परसेंटेज बनती है? 31% लोगों ने लिस्टिंग पे लैंड, तो 250 लोग हुए थे, 16,000 इंप्रेशन आए, उसमें से 250 लोग आपकी दुकान पे आए, उन 250 लोगों में से खरीदारी कितने परसेंट लोगों ने की? 31% लोग। 31% लोगों ने वहां से आपसे बाइंग की। दिमाग में बैठा है? पक्का? अब इससे क्या मुराद है कि इससे आपको पता चल रहा है, देखो मेन चीज आपको यहाँ क्या पता चली कि आपकी मेन किस, उन 5 चीजों में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, टाइटल में, इमेज में, प्राइस में, कोई डील में या रेटिंग में। सही है, यहाँ पर आपके पास ये पता चल गया आपको इन 3 कॉलम से। ठीक है, अब आपके पास आपको ये पता करना है कि मेरी ये जो लिस्टिंग है इसमें ईबीसी लगा हुआ है, सही है, या मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे रिव्यूज में
पढ़ने के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम शो हो रही है, ठीक है, या मेरी दूसरी इमेजेस में जो 6-7 इमेजेस लिखी हुई हैं, मेरे बुलेट लिखे हुए हैं, इनमें कहीं प्रॉब्लम है। अब वो कैसे पता चलेगी? वो आपको बताएगा आपका कन्वर्जन रेट, कि लैंड करने के बाद क्लाइंट आपकी लिस्टिंग के ऊपर, लैंड करके आपकी लिस्टिंग के ऊपर, अब क्लाइंट साहब जो हैं वो बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं बाय कर रहे हैं आपसे, कितने परसेंट लोग हैं जो बाय नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए जैसे ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से। और सुनाओ। रेट की सच सूरत बस वो ये कि वो आसिफ मुनीर ने ये पंगा डाल रखा है, और है कुछ भी नहीं, झूठी कैंडल है सारा कुछ, दूर दूर तक कोई भी वो आसरा नहीं है कि ये नीचे बनेगा। पर ये भी खाम खाई के जो ये पैनिक मार्केट में क्रिएट कर रहा है ना, झूठी अफवाहें कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो कहते हैं वो फकीर के हाथ में कटोरा होता है ना, तो वो बस बातें कर सकता है, काम आगे कुछ नहीं कर सकता, गरीब हाल है। फिर रेट रेट में अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है, 2.25 तक आ गया है हमारे पास भी, पर वो सीन प्लस में ही है अभी तक, क्योंकि मुल्क के अंदर कोई चीज़ है नहीं, खामखा ये जो है ना वो दावों के ऊपर रेट गिरा हुआ है कि भाई हम ये करप्शन रोक लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो वो कोई इस पे असल तो कोई न्यूज़ नहीं है, बस डॉलर नीचे गिराई जाए। आगे जो है वो प्लस ही, तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो अगर आप पूछो तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। $10 का डिफरेंस से कितने बनते हैं? 3,000 रुपये बनते हैं 3 तोले पे। तो वो ऑन्स पे 3,000 है, तो पाकिस्तानी तोले पे 1,000 का डिफरेंस बनता है। जबकि ये कैलकुलेशन में देखो तो तोले पे 1,000 का डिफरेंस आना चाहिए इंटरनेशनल। पर ये PKR में इन्होंने जो डॉलर के साथ किया है ना, जो बयान दिए हैं आसिम मुनीर ने कि हम जो है वो सऊदी अरब से कर्जा ले लेंगे और इस मुल्क से ले लेंगे, उस मुल्क से ले लेंगे, और करप्शन वालों को नहीं छोड़ेंगे, उस बयान के ऊपर ये सारा मामला हो रहा है कि ये डॉलर टूट रहा है। डॉलर प्राइस में भी नीचे आया तकरीबन 300, और समझो कि 30 से लेकर अभी 300 और 18-19 तक भी आ गया, 12-15 रुपये डॉलर टूट गया। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? मेरा तो यही है मशवरा कि रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई चीज़ हो तो, कोई न्यूज़ हो तो कभी कोई हमारे को सपोर्ट कर रहा है, कोई 10 अरब डॉलर भेज रहा है पाकिस्तान में, कोई कर्जा दे रहा है, ना IMF दे रहा है ना कोई कर्जा दे रहा है, बस वो अफवाहों के ऊपर कर रहे हैं। तो फिर बेहतर तो ये है कि रखा जाए, क्योंकि ये 2-3 दिन लगेंगे, मामला में ठंडा करेंगे, अपने आप को जो है वो दिखाएंगे, और फिर ये चुप करके बैठ जाएंगे, डॉलर फिर रॉकेट हो जाएगा। हाँ, मेरा आइडिया यही कहता है कि मैं मज़ीद तसल्ली करता हूँ, मैं आपको 4-5 बजे तक जो है ना वो मैं पूरी एनालिसिस करके फिर आपको बताता हूँ। हाँ। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए हैं अपनी मेन चीज़ के ऊपर कि 31% हमारी कन्वर्जन आ रही है। अच्छी कन्वर्जन क्या है? अच्छी कन्वर्जन है आपकी, आप लगाओ 20-23%। 20% एक अच्छी कन्वर्जन है। 20 बाकी और जितनी अच्छी चली जाए अच्छी बात है, पर मिनिमम आपकी 20% आनी चाहिए। सही है, पर आप लोग जब लॉन्च करोगे तो नहीं आएगी 20%। सही है, तो घबराना नहीं है, 3-4% से आप लोगों की ऊपर कन्वर्जन नहीं जाएगी। तो फिर जब आपको 1-2 साल हो जाएंगे PPC चलाते हुए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं जा रही है, तो फिर जाना शुरू हो जाएगी। तो जब भी न्यू बंदा कोई चलाएगा ना PPC, जो सीख रहा है, उसकी कन्वर्जन इतनी तक नहीं जाएगी। अच्छी कन्वर्जन 20% होती है, और हमारी तकरीबन इस पे 31% आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 31% का ये है कि आप समझो कि 3.25 क्लिक्स के ऊपर हमें एक ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, जैसे अमेजोन का क्राइटेरिया 4 से 6 क्लिक आ देता है, तो उसके मुताबिक आपकी 20% कन्वर्जन बनती है। और समझो कि हमें 4 क्लिक से भी समझो कि 3.5-3.5 क्लिक पे एक ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कन्वर्जन अगर आपकी बुरी हो, सही, हमारी तकरीबन सारों की नीचे अच्छी है ना। हाँ, तो अगर कन्वर्जन आपकी बुरी हो, अब आपने क्या देखना है? अब आपने आपकी मेन इमेजेस को देखना है, इनमें क्या प्रॉब्लम्स है। आप देखो कि इसकी सारी तस्वीरें बंद हुई हुई हैं, सही, ये आपका कॉम्पिटिटर है। अब आपने कन्वर्जन खराब है ना, अब आपने लिस्टिंग ऑडिट करनी है।
अब आप एक शीट बनाओगे जिसके अंदर आप लिस्ट ऑडिट करोगे। मिसाल के तौर पर आपने एक शीट बना ली है यहाँ पे, उस शीट के अंदर आपने मार्केट के टॉप 2-3 कॉम्पिटिटर्स को ऑन कर लेना, जिसमें से आपके पास आप देख रहे होगे यार ये कॉम्पिटिटर अच्छा लगता है, लिस्टिंग खोल लो इसकी। एक ये नमूना देख लो, आपको लगता है ये अच्छा लगता है, इसकी लिस्टिंग आपने अपने 5 कॉम्पिटिटर अच्छी जिनकी लिस्टिंग्स बनी होती हैं आप उनको ऑन कर लेते हो, ठीक है, उनकी लिस्टिंग्स ऑन कर लेते हो। फिर उनकी लिस्टिंग को देखते हो, उनकी पिक्स अच्छी बनी हुई है, बुरी तो नहीं है, तो ये अच्छी पिक्स बनी हुई है, सही है, गुजारे लाइक पिक्स हैं। अच्छा जी, दूसरा सर उसके बुलेट्स पढ़ लो थोड़े से, बुलेट्स अच्छे हैं, शुरू में 2 बुलेट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो क्लासिकल अच्छे होने चाहिए, दूसरे भी अच्छे हों। पैकेजिंग इंक्लूड वो डिटेल बता रहा है प्रोडक्ट किसके अंदर भी, ये भी सही है। टाइटल में उसने मेन कीवर्ड अपना ब्रांड दे दिया है, उसके बाद अपने मेन कीवर्ड्स उसने ऐड कर दिए हैं, ब्रांड भी रजिस्ट्री है उसकी। अच्छा जी सर, ईबीसी भी उसने अच्छा ऐड किया हुआ है अपना, ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल्स भी सारी ऐड कर दी हैं, और रिव्यू रेटिंग भी उसकी अच्छी है, 4.1 से अबव है, ठीक है। अच्छा, आपको लिस्टिंग अच्छी लगी, इस तरीके की आपने 2 लिस्टिंगें सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो अच्छी लिस्टिंग्स हो। अब आपने उनको कंपेयर करना है आपकी अपनी लिस्टिंग से। कैसे कंपेयर करना है, यहाँ पर हमने करके डाउनलोड कर ली है, और ये हम इधर आ गए हैं, ये हमने यहाँ से इंसर्ट कर ली है, और ये हमने देख रहे हो, बेसिकली ये स्टार शीट की तरह ही होती है, पर स्टार शीट से थोड़ी सी अलग होती है। स्टार शीट में तो डिटेल्स आती है ना प्रोडक्ट की, इसमें नहीं आती, इसमें लिस्टिंग आती है। यहाँ मेन इमेज आ जाएगी, यहाँ दूसरे कंप्यूटर की मेन इमेज आ जाएगी, तीसरे की, चौथे की, और 5वें नंबर पर आपकी मेन इमेज आ जाएगी। हम फिलहाल एक कंप्यूटर की रख लेते हैं और एक हम अपनी रख लेते हैं, और एक तीसरा हमारा आ जाएगा डिसीजन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने उठा के तस्वीर रख ली उस चवल की, ये ले भाई तेरी मूवी नहीं दिखा रहे। वो पता नहीं वो असल में वो चाहते हैं तस्वीरें $100-200 में बन जाए। अब $100-200 वाली तस्वीरें उनको बनाना आती नहीं है, जिनसे बनवाते हैं, क्या करेंगे। प्रधान फिर भी अच्छी बनाता है, आपने काम नहीं दिया ऐसे कॉपी करता हुआ डाइट में। अच्छा, ये आपने एक पिक इधर उसकी रख ली है, ठीक है, आपके अपनी लिस्टिंग की रख लेते हो आप, इसमें रख लो फिलहाल। इस तरीके से 7 पिक्स रख लो, सही है। मैं फिलहाल एक पिक रख रहा हूँ और एक चीज़ें उन सबकी रख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि करना क्या है हमने। यहाँ पर मैं एक बुलेट रख रहा हूँ, देख रहे हो जी, क्या देख रहे हो, पहला पॉइंट बस हैं? क्या चीज, बुलेट सिर्फ एक रखना। नहीं सारे रखने हैं भाई, यही तो मैं बता रहा था तुझे। तस्वीरें सातों तस्वीरें हैं, 500 बुलेट, सारा कुछ ही रखना है, पर मैं फिलहाल आप लोगों को एक एक रख रहा हूँ। अब उसका भी रख लेते हैं हम, अपनी लिस्टिंग का भी रख लेते हैं, ठीक है। फिर कंपेयर करना है। जल्दी लाइट। अच्छा जी, चौधरी की क्लियर हूँ, एक ही पंगा है।
दिमाग खराब होता है उनको नहीं- कभी कभी फोटो कॉपी हो जाती है, फोटो स्क्रीनशॉट जैसे आता है ना। ठीक है। नहीं कर रहा, चले कोई नहीं, मैं आपको वैसे अपडेट कर देता हूँ ये ना। अब आपने देखें यहाँ पर एक अपना रख लिया है बुलेट, एक उनका रख लिया है। थर्ड में आपके पास सारा होता है डिसीजन, ठीक है। डिसीजन में क्या होता है कि इसकी पिक आपने देख ली और अपनी देख ली, 5 कॉम्पिटिटरों की पिक रखी हुई है। अब आप देख रहे हो कि मेरी पिक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आप उन चारों कॉम्पिटिटर की पिक से आइडिया लगा दो, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर उसने एक तो चेहरा साफ रखा हुआ है जिसके अंदर बाल कर्ल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उसके बालों का कलर ही ऐसा है कि हमें नजर ही नहीं आ रहा कि क्या कलर है उसका। ये कलर इसका व्हाइट आ रहा है, इसका थोड़ा सा ये पिंक टाइप आ रहा है, तो ये उठ रहा है। अब ये व्हाइट बैकग्राउंड में बिल्कुल डिम हो जाता है, ये अट्रैक्शन दे रहा है, तो ये उठ रहा है कलर। दूसरा, इसने एक और चवल मारी हुई है कि ये देखो कि प्रोडक्ट में दे रहा तो ये भी वही चीज है, देख रहे हो, और ये अलग पर से बता इसकी रहे हैं। भरी हुई नहीं है। ऐसा लग रहा है बस ये एक ये चीज दे रहा है और एक ये कंगा दे रहा है, ठीक है। ये कसम से मुझे अभी पता चला कि ये और चीजें भी दे रहा है, आपको दिखाते हैं। मेरे को अभी तक पता ही नहीं चला था ये और चीजें भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। लिंक होना चाहिए। कंगी कंगा भी ब्लैक देगा, कंट्रास्ट। मैं आपको कुछ देर तक फोन करके बताता हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि ये मैं अभी वो मेरी नजर पड़ी कि अच्छा ये भी ये क्लिप और पोनिया दे रहा। अब ये पोनिया ये तरीके से लगाता जैसे उसने लगाई हुई है, सामने नजर आती, ठीक है। अमेज़न ने इसको 5 पैक का भेज भी नहीं दिया, जैसे 5 पैक लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये अमेज़न देता है, ये अमेज़न ने नहीं दिया इसलिए कि इसकी मामला थी डाउन है। अच्छा, अब ये यहाँ पर होती और ये जो है वो क्लिपिंग हुई भी होती, साथ में ये जो कॉम था ये तरीके से पड़ा हुआ होता, थोड़ा सा साइज बड़ा होता है इसका, लड़की का चेहरा नजर आता, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ से आती है ना। तो अब इन चीजों को देखने के बाद ये थोड़ा सा मेन पिक अट्रैक्शन, ये सारी बात आपने लिख देनी है कि आपकी मेन पिक में इस तरीके की पिक आपकी होनी चाहिए, ठीक है? नहीं, वो ही हम ही बनाएंगे ना, पिक बना के देखेंगे। वो उसका काम है, वो बनवाएगा पिक। आप सिर्फ डिसीजन बताएंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम निकल के आई है, मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है आपकी लिस्टिंग में, ठीक है। आपने मेन पिक की प्रॉब्लम लिख दी। अब आपने सेकंड पिक देखनी है, भाई उसमें साइज लिखे हैं, ये प्रॉब्लम हमारे वाली पिक में है, वो लिखते हैं। इस तरीके से सातों की सात इमेजेस की प्रॉब्लम निकाल के आपने आपके डिसीजन वाले कॉलम में, जिसके अंदर आपका डिसीजन होगा, उस कॉलम में आपने डिटेल ऐड कर देनी। फिर बुलेट की बारी आ गई, उसका बुलेट पढ़ें, अपना बुलेट पढ़ें, कंपेयर करें कि उसके बुलेट में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आपके बुलेट में मौजूद नहीं है। ऐसे कौन से कीवर्ड उसने अपने बुलेट में ऐड किए हैं, क्या बता रहा है वो बुलेट में। इस तरीके से 5-6 बुलेट चेक हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट की ब्रांड रजिस्ट्री, उन 5 की ब्रांड रजिस्ट्री है, आप वाले की भी ब्रांड रजिस्ट्री है, ओके लिखते हैं, ठीक है। जिस चीज में ओके डिसीजन में आ रहा है, ठीक है, ये चीज ओके। अच्छा, फिर आपके पास आ जाती है प्रोडक्ट की प्राइस, कि भाई वो प्राइस दे, सबकी प्राइस है, वो 7 दे रहा है, 8 दे रहा है, 9 दे रहा है, 10 दे रहा है, हमारी क्या प्राइस है भाई। हमने जो है वो हमारा डिसीजन है, हमारी प्राइस 5.99 या 6.99, 1 सेंट कम कर दें मुझे। जावेद भाई, अगर उन्होंने मतलब सोर्स ही ज्यादा में की हो तो मतलब आपके क्लाइंट ने सोर्स ही ज्यादा में की है तो फिर डिसीजन यही है कि उसको बोलो कि इस रेट में बेचना पड़ेगा। अगर बचत कमानी है, इसमें लॉस उठा लो, अगली इन्वेंट्री में प्रॉफिट। अगर आप उसमें बेचोगे, पहले तो फिलहाल दूसरी चीजें सेट कर लो, प्राइस जो है जिसमें उसको प्रॉफिट है उसी पे अप्लाई करके देखो। अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं होता है जिस पे उसको प्रॉफिट आ रहा है, उस प्राइस पे नहीं ऑर्डर आ रहे, प्राइस का ही मेन मसला आ रहा है, तो प्राइस चेंज करो, उसको बोलो लॉस उठाओ, अगली में प्रॉफिट कमा लो। और ये नहीं कहीं और से मंगवाओ। ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन को कंपेयर कर लेना है आपने। लास्ट में आपके पास रिव्यूज रेटिंग आ जाएगी, आपने देख लेना है रिव्यूज रेटिंग में कि आपके मेन कॉम्पिटिटर के टॉप 5 रिव्यूज जो शुरू में टॉप 5 आ रहे हैं वो कौन से हैं और आपके टॉप 5 कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ टॉप 5 में देख रहे हो 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है भाई। ये टॉप 5 रिव्यूज वहां पर आपने बता देना है, लिख लेने हैं और साथ में लिख देना है कि ये रेटिंग कितनी है, 5। कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये करके आपने आगे फिर उसके लिख लें कि इसकी रेटिंग है 5, ठीक है। जिसकी 4 हो उसकी लिख देना 4 है। इस तरीके से 5 रिव्यूज आपने, क्योंकि जब बायर लिस्टिंग ऑन करता है तो टॉप 5 को वो देख रहा होता है रिव्यूज को, तो वो टॉप 5-10 रिव्यूज देख रहा है, वो आपके टॉप 5-10 रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। आपने ये भी डिसीजन ले जाएंगे हमारे पास ये रिव्यूज अच्छे नहीं है, तो फिर इन रिव्यूज को आप करवा लेते हो, अच्छे 5 रिव्यूज करवा लेते हो
और उन पे हेल्प उनके 5-10 जगह से वोट दे लेते हो जैसे हेल्पफुल है, तो वो रिव्यू ऊपर चला जाता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब ये क्या चीज़ होती है, ये होती है आपकी कन्वर्जन से। कौन सी कन्वर्जन? पता चल गया कन्वर्जन कैसे सेट हो गई? दिमाग में भी बैठ गई ये बात। सही है। अच्छा जी, अब आपके पास एक चीज समझें कि आपकी कन्वर्जन भी अच्छी है, क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, स्पेंड ज्यादा हो रहा है, दूसरा कम है। अब इसके अंदर देखो मेन प्रॉब्लम आपकी प्राइस के अंदर एक हो सकती है, सोर्सिंग प्राइस सही है, और आपकी सीपीसी में हो सकती है। राइट है बेसिक। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है आपकी मैक्सिमम कॉस्ट क्या आ रही है, आपकी लैंडिंग कॉस्ट मैक्सिमम क्या है। मिसाल के तौर पर हमारा प्रोडक्ट सिस्टम सेल हो रहा है 6.99 का, सही है, 6.9, ठीक है। कैलकुलेशन करने चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हो, 6.99 का आपका प्रोडक्ट है, सही है। आपने कहा मेरा प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर और 2.5 पाउंड निकालो, इसमें से बाकी बचे 4.5 पाउंड, तो 1 पाउंड की इसकी एफ कॉस्ट आ गई 3.58 मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। ये आपको बेसिकली वो अमेजोन कैलकुलेटर से आप निकाल लेना, मैं तो यहाँ अपने आईडिया से निकाल रहा हूँ। 3.58 प्रॉफिट मार्जिन है आपका पर पीस पे, ठीक है। अब आपने दिमाग में रखना है कि आपका स्पेंड आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर ऑर्डर। यहाँ पर क्या स्पेंड आ रहा है, 3.58 आपके पास है पीछे, सही, इससे ज्यादा पर ऑर्डर पे स्पेंड नहीं होना चाहिए। अब आप चेक करो कि आपको पर ऑर्डर लेने के लिए कितना स्पेंड जो है वो करना पड़ रहा है, तो वो कैसे चेक होगा? कितना स्पेंड हो रहा है? $2 हो रहा है तकरीबन, $2 सही जा रहा है? जैसे ये जो दूसरा बता रहा है 2 पॉइंट समथिंग, ये कीवर्ड के बता रहा है? भाई ये 5-4 कंपेन है, हर कंपेन की लाइन है ये। तो कंपेन में भी तो कीवर्ड लगे होंगे। हाँ, हर कंपेन के अंदर कोई ऑटोमेटिक भी है ना, हर कंपेन में कीवर्ड नहीं है ना मेरी जान। एक मैनुअल, एक ऑटोमेटिक है, 4 3 मैनुअल। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है बताओ बच्चों? भाई ये बचा रहा है कि स्पेंड पर ऑर्डर पे इतना खर्चा हो रहा है, बचा में ये है। सही है। आफ्टर स्पेंड आपके पास रिटर्न क्या आ रहा है, 1.6, ठीक है। 1.2, लॉस में तो नहीं जा रही है कंपेन आपकी, नहीं। अगर कोई लॉस में जाती तो वो आ रही होती माइनस, ठीक है, माइनस। भाई पर पीस पे माइनस हमें इतना लग रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई यहाँ पर माइनस में जा रही है, समझ में आ गया ये पॉइंट, समझ में आ गया? इस चीज के अंदर जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, बैठे बैठे मैं बता रहा हूँ ये उतना लंबा हमारा सेशन चलता रहेगा, 5 भी बच जाएंगे, खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं फार्मूलों के अंदर। अभी तो वो एमसीपीए सीपीए है और बहुत सारे छोटे छोटे ना, 50-60 है मेरे पास, है नोटेड है, मैं दे दूंगा आप लोगों को, तो वो निकल आते हैं। अच्छा, अब क्या चीज आई है हमारे पास अगली? कोई समझो कि एक बंदा यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है मनुष्य की जो लॉस में जा रही है कंपेनी, सही है, कोई लॉस में भी डाले ना, आप लोगों की तो सारी क्लाइंट आया हो सकता है उसकी कोई ना कोई लॉस में जा रही है, लॉस में डाल देते हैं हम कोई एक कंपेन,
खुद ही यहाँ पर लिख देते हैं कुछ माइनस में जा रही है। कितनी माइनस में जा रही है? अब आपकी कंपेन जा रही है, आपके पास क्लाइंट आया है, आपने मुंह आते साथ उठा के उसकी कंपेन को बंद नहीं करना है। आपने जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की है, सबसे पहले क्या देखना है? उसका टाइटल, पिक्चर, Listing रिव्यू, आपने क्लिक थ्रू रेट देखना है उसका, सही है, वो सारा कुछ आपको सारी मेन चीज से मिल जाएगा। फिर आपने उसका कन्वर्जन रेट देखना है, वो आपको कहाँ से मिलेगा? उसकी लिस्टिंग से मिल जाएगा। फिर आपने उसको देखना है कि कौन कौन सी कंपेन लॉस में जा रही है, कौन कौन सी कंपेन प्रॉफिट में जा रही है। उससे लैंडिंग कॉस्ट पूछ के नेट प्रॉफिट पर पीस पे निकाल के लिख लें, और उसके बाद और स्पेंड डिवाइडेड बाय ऑर्डर करके आपको पता चल जाएगा एक ऑर्डर के लिए मुझे कितना स्पेंड करना पड़ रहा है। सही है, वही एक ऑर्डर के लिए मुझे 2 पाउंड स्पेंड हो रहे हैं मेरे इस कंपेन के ऊपर, इस कंपेन पे 3 पाउंड स्पेंड हो रहे हैं ऑर्डर के। उसके बाद आपने माइनस कर देना है किसको? अपने स्पेंड को, जो आपका पर पीस पे स्पेंड आ रहा है उसको माइनस कर देना आपके प्रॉफिट मार्जिन से। आपको पता चल जाएगा पर पीस पे मुझे क्या प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है। जो आएगी कंपेन लॉस में, बंद उसको भी नहीं करना, मैनेजमेंट करना। कंपेन एक बार चल गई, बंद कर दी आपने, काम खत्म हो गया उसका। सही है, फिर वो दोबारा चलेगी, क्योंकि जब Amazon का टाइम फ्रेम होता है, जब जितनी कंपेन ओल्ड होती जाती है उसकी सीपीसी आपको उतनी ही कम होती जाती है, लो होते 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 बिल्कुल नीचे तक आ जाती है सीपीसी। ठीक है, अगर आपकी सीपीसी $2 है, आप चला रहे हो 2 महीने हो गए कंपेन को, वो नीचे आके $1 हो जाएगी। जब बंद करके चालू करोगे दोबारा $2 से शुरू होगी। ठीक है, तो कंपेनों को कभी भी मुंह आके बंद नहीं करना होता है, चलती आ रही हो आपने मैनेजमेंट करनी है उसमें कि वो कहाँ प्रॉब्लम में आ रही है। सही है, अगर तो सारी गलत कंपेनें चलाई नहीं है उसमें, तो कोशिश कर लो उसको एडिट कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो। सही है, कीवर्ड सही है, बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो उसको आप मैनेजमेंट पोर्टफोलियो वगैरह दोबारा लगा इतना काफ़ी है, यहाँ आगे चला जाए। भूख लग रही है प्याज की। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये डिटेल सारी आ गई हैं। जी माइनस में आ रही है आपकी एक कंपेन, एक कंपेन, किसमें आ रही है? माइनस 1.42 माइनस में आ रही है। अब आप चाह रहे हो कि मैं इस कंपेन को सही करना है मुझे, मैं इसको कैसे सही करूं? तो इसके सही करने के लिए आपने देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सही, अब प्रॉब्लम मिसाल के तौर पर आ रही है, आपका स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, आपका स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीपीसी सही नहीं है, हाई है सीपीसी। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक आपको ज़्यादा पड़ रहा है, जब स्पेंड आपका ज़्यादा हो रहा है पर ऑर्डर को लेने के लिए भी। और अब सीपीसी कैसे सही करोगे? इसका अगर बजट गिरा देंगे तो इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। बताओ। इसने अब पे तो नहीं किया, अब हो भी सकता है अब पे क्लिक कर रहा था डाउन, तो दिख रहा है ना डाउन ओनली है। अब यहाँ पर चलेंगी स्ट्रेटेजियाँ कि उसकी सीपीसी बढ़ी हुई है, उसको कम कैसे करना है आपने। ठीक है, ये आप लोगों का टारगेट है। दूसरा आप लोगों का टारगेट क्या है? एक एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑर्डर की शीट बनानी। ये शीट आप लोगों को फिलहाल नहीं बनानी है। ठीक है, ये शीट में से भेज देता हूँ, अप्लाई करना है ना तो ये न्यू शीट डाउनलोड करके भेजता हूँ, सारे अपने अपने फार्मूले अप्लाई करके उसको टेस्ट कर सकते हो। बट आपने बनानी है ये शीट लिस्टिंग ऑडिट की। ठीक है, उमेरान के आसपास बैठे हुए होंगे, उनसे पूछ लेना कोई और मसला है लिस्टिंग ऑडिट में। तो ये लिस्टिंग ऑडिट की जब आप शीट बनाओगे तो इसके अंदर जो जो मसले मसाइल हों आप लोगों के, वो आप क्वेश्चन में लिख लेना अपने पास, तो वो मुझसे भी पूछ लेना मुझे। ठीक है, लिस्टिंग ऑर्डर की शीट बनानी है, सीपीसी कम करना है। कल सारे इसका जवाब अपना, कल तो नहीं परसों अपना जवाब, जुम्मा है परसों नहीं होगा कल तो जुम्मा है। नहीं, क्या है? कल जुमेरात। यार मेरे से ज़्यादा लोग कैसे याद होगा। अच्छा परसों जुम्मा है। अच्छा परसों जुम्मा है ना, अच्छा परसों जुम्मा है और जुम्मे को आप लोग नहीं होंगे, हम तो बाकी सारे होंगे। ये शायद अब वीडियो बन जाएगा उस दिन। चलो देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे जुम्मे के दिन अपन सेशन कर लेंगे अपना। सुबह कर लेंगे जुम्मे, सुबह 12 बजे कर लेंगे। 12 बजे तो कोई आएगा नहीं ना यार, मसला ये है ना। सुबह 8 बजे से सोता हूँ। जुम्मे में नमाज पढ़ के फिर ही आता हूँ।
इंशाल्लाह फिर देख लेते हैं, अपन हफ्ते वाले दिन कर लेंगे। ऑडिट की शीट बना के सीपीसी की डिटेल निकाल के लानी है आप लोगों ने कि क्या पंगा है इसमें, क्यों सीपीसी जो है वो आपकी ज़्यादा आ रही है, उसको कैसे कम